राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं कुमार भाई श्रीकांत। श्रीकांत जी राम राम। जय सिया राम। राम राम। श्रीकांत जी, बुनियाद अली की बुनियाद अभी हिली नहीं है। वो तो गाजी बन रहा है। दो बेटे जो है होरीफाई हो गए, होर गति को प्राप्त हो गए, पर वो तो अभी भी मस्त घूम रहा है सर। वो तो कहता है कि ये तो कौम के लिए शहीद हुए हैं मेरे बेटे। क्या कहेंगे सर आप इस पे? क्या बयान आया है आज बुनियाद अली का? बुनियाद अली की मुझे लगता है मियाद बाकी है। दरअसल उनकी मियाद और उनकी मिजाज पुरशी हुई नहीं है दरअसल। दो अच्छा, एक और चीज है, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी पुलिस वो कार्रवाई करती, जैसा उसको बेहतर लगा वैसा करती, लेकिन ये हूरों के पास क्यों पहुंचा दिया, उनके एक्सट्रीम यानी कि उसकी अंतिम यात्रा क्यों करवा दी। भाई पकड़ लेती, मारती पीटती, सरकारी दामाद बना के रखती, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखती, कुछ दिन वो जेल में होते, जेल के बाद बेल होता, बेल के बाद बेल का खेल होता, उस पर फिर राजनीति होती, कोई सरकार आती तो उसको पुरस्कार दे देती, उसको छुड़वा देती, और उसको बचाने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ, गाजियाबाद से लेकर बरौनी तक एक बहुत बड़ी मैं वकीलों की फहरिस्त या वकीलों की लंबी लाइन है जो उसको बचा सकते थे, कोर्ट में केस लड़ सकते थे दरअसल। तो मैं मैं जरा उसको उसी तरीके से देखता हूँ। हाँ, आप बात आगे करें, मैं उससे पहले एक वीडियो जरा दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। वीडियो देखते हैं। जो मौत को भी मात दे दे, उनका नाम है सलीम वास्तिकी। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हंस हंस के रील बना रहे थे, कह रहे थे कि सलीम मर गया, उसके साथ अच्छा हुआ। तो उनको एक बात कह दूं, जाके आपको साइयां मार सके ना कोई। जब ऊपर वाले ने कसम खा ली हो बचाने की, तो नीचे वालों की औकात नहीं रह जाती मारने की। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, पहले ही वीडियो देखते हैं। जो मौत को भी मात दे दे, उनका नाम। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत ही अच्छी खबर ये आई है आज मैक्स हॉस्पिटल साकेत से कि सलीम भाई को होश आ गया है। नंबर वन, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसा जैसा कि आपने देखा होगा इस ऑडियो में, वीडियो में, कि जब डॉक्टर्स ने उनको बोला कि जीभ बाहर निकालो, तो उन्होंने जीभ बाहर निकाली। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनके यहां से लेके और यहां तक काफी लंबा एक स्टिच है। सलीम भाई जो हैं अब इस समय खतरे से बाहर है। लाखों करोड़ों राम भक्तों की, हिंदू सनातनियों ने उनके लिए प्रार्थना की, उनकी दीर्घायु की कामना की, ईश्वर से प्रार्थना की। हालांकि लाखों करोड़ों जिहादी उनके मरने की भी कामना कर रहे थे, पर सब हमारी भगवान ने सुनी है और आशा है कि सलीम भाई बहुत जल्दी तो स्वस्थ होकर। अल्लाह क्या बहरा है, उसको नहीं सुनाई दिया? सर बड़ा धीरे धीरे, देखिए अल्लाह के साथ एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, अल्लाह को बहुत चिल्ला के बोलना पड़ता है, इसीलिए। और एक आदमी से तो सुनता नहीं है, कई लोग बोलते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा तो वह 4 बजे शुरू हो जाते हैं। तो चार। और इसीलिए कबीर दास और ने ये कहा था कि नहीं काकड़ पाथर नहीं, जोड़कर डैश दिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दिए का बहरो होए खुदाए। याद है आपको? नहीं कबीर वो ने कहा था, कबीर की। हाँ, यूपी में जोर से सलीम के लिए कुछ ऐसे मौत मांग भी नहीं सकते ना। बाबा सुन लेंगे, बाबा सुन लेंगे तो पिछवाड़े में बांस कर देंगे। सर हमारे यहाँ यूपी में कहावत चलती है कि हंसुआ से काट लेंगे या फरसा से काट लेंगे पिछवाड़ा। बाबा जो है जेसीबी से पिछवाड़ा काट लेते हैं। तो खैर सलीम भाई को ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे। और बुनियाद अली कह रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चे तो कौम की
खिदमत करते हुए शहीद हुए हैं। इनको गाजी बनने का लगता है, बाबा को बुलडोजर इसके घर पे चलाना ही पड़ेगा। जब तक इसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक इसके पिछवाड़े से जो जो एनाकोंडा घुसा है ना दीन की खिदमत का, वो निकलेगा नहीं। अब जरा आ जाते हैं जो इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है उस पे। सर आज सारा दिन मैंने कांग्रेसी इकोसिस्टम की बातें सुनी। सर एक बात बताइए, मोहल्ले में अगर एक कोई आदमी कोई कहीं दूर मर गया है और कोई औरत अपने घर में जार जार रो रही है तो उसके तो लोग पूछेंगे ना कि अबे तेरा ऐसा क्या लगता था, वो तेरा खसम था क्या, तेरा खसम तो ये खड़ा, तू क्यों इतना रो रही है। सर कांग्रेसी इकोसिस्टम में जो उनका जो ये यूट्यूबर्स का जो इकोसिस्टम है, आज मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, मतलब खामनेई जैसा तो बड़ा समाज सेवी, वो उसकी शहादत को वो क्या नाम हसन हुसैन से जोड़ रहे हैं। और भारत ने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि उसकी हत्या की निंदा नहीं की। बहुत बड़ा संत आदमी था सर। अच्छा, और इनको बहुत बड़ा हत्यारा बताया जा रहा है, ये वाले जो दोनों हैं। तो मैंने कहा कि जिस आदमी ने अपने ही देश की हजारों बच्चियां मार दी, जिस आदमी ने सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक यंग आदमी को उसकी बेटी के सामने क्रेन से फांसी पे लटका दिया, उसको आप इतना बड़ा सोशल लीडर बता रहे हैं कि पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है एकदम छाती पीट रहा है, मुहर्रम मना रहा है। मतलब सर, अच्छा एक मिनट, ये पूरे देश को बेवकूफ समझते हैं क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अभी बंगाल घूम के आए हैं, इससे पहले आपने बिहार के इतने दौरे किए, अब तो पता नहीं किस किस कंपनी के लिए सर्वेज करते हैं आप जनता की। आप कुछ चंद पत्रकारों में से हैं जो चुनाव से पहले एक राज्य में कम से कम 20 चक्कर मारते हैं, मैंने देखा है आपको। और हर चक्कर में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 दिन आप उस राज्य में रहते हैं, क्योंकि आप सर्वे वाकई करते हैं। क्या यूपी में कोई संभावना है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो सकता है? तौबा तौबा की मकाम, आपने क्या बोल दिया। ऐसा ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो सकता है। दरअसल आप ये सोचिए, मुस्लिम कभी भी टोटी चोर को छोड़कर किसी के साथ, अच्छा मैंने आपको भेजा कल, टोटी चोर ने इतने दिनों के बाद पहली बार फिलिस्तीन, ये क्या कहते हैं, ईरान पर ट्वीट किया था, आपको याद है? कल भेजा था। ट्वीट नहीं किया, एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है। हाँ, फेसबुक तो ट्वीट, पोस्ट भी लिखा है। आप बात हाँ, करिए, मैं तब तक फेसबुक पोस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं। मुझे मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता और रत्ती भर भी नहीं लगता कि कांग्रेस के पास जाकर मियां वोट चिपकेगा। हाँ, दो चार जगहों को कहा जा सकता है जहां पर कांग्रेस के पास मियां वोट जाकर चिपकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है इसमें कि क्या अखिलेश कांग्रेस से नहीं डर रहे हैं? अखिलेश को पता है कि कांग्रेस जो है एक लुब्रिकेंट का काम करेगी, या फिर कांग्रेस एक तरीके से फेविक्विक का काम करेगी, वो जो एमवाई समीकरण है उसको और मजबूत करने के लिए, यानी कि मुस्लिम और यादवों के समीकरण को और मजबूत करने के लिए। कांग्रेस को डर अच्छा दरअसल आइए वो सुनिए, क्या ले आए ये आप? देखिए, ये टोंटे भैया की पोस्ट है जो इन्होंने, वो लक्ष्मण यादव लिखता है ना इनकी पोस्टें तो आजकल, अखिलेश यादव। हाँ हाँ। समाजवादी हम्म। पार्टी आयतुल्ला खामेनेई पर हुए हमले और मीनाब के एक स्कूल पर हुए सबसे घातक इजरायली अमेरिकी हमलों में से एक, जिसमें 165 छात्राएं मारी गईं, दोनों की कड़ी निंदा करती है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो संघर्ष के समय में भी मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कृत्यों से गंभीर रूप से खतरे में है।
हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और इस क्षति से दुखी शोक संतप्त सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बड़ी नपी तुली संवेदना व्यक्त किए हैं और खामनेई से ज्यादा उन लड़कियों पर फोकस किया गया है जो 165 लड़कियां मीनाब के एक स्कूल के हमले में मारी गई हैं। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कितनी डेथ्स हुई हैं या उसमें कोई था नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर, जी, ये इनकी बहुत पुरानी टेक्निक है कि जहां इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होता है वहां पे औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को कोई अस्पताल बना दो, अस्पताल स्कूल की आड़ में अपना वो काम करते रहो। जैसे ये आप हमारे यहाँ देख लीजिए, जब ये क्या नाम हुआ था शाहीन बाग, तो वहां गर्भवती हाँ, औरतों सीए को, प्रोटेस्ट। बुढ़िया औरतों को फ्रंट पे रखा जाता था। तो ये जानबूझ के बच्चों का, जब युद्ध चल रहा है तो स्कूल में बच्चियां कर क्या रही थी? स्कूल में हर, ये तो कॉमन सेंस होता है। नहीं 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 हमारे नहीं, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो और फुटेज पंजाब ये के बताते स्कूल, हैं कि मुझे अच्छी तरह दरअसल याद इन्होंने है, खुद 8 के, दिन बंद रहे थे। नहीं नहीं, दरअसल ईरान आप ने ही फ्रीज हो गए अपने हैं। स्कूल पर बम मारा है। सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे वीडियो और कुमार फुटेज श्रीकांत बताते जी, हैं। शायद कोई हाँ नेटवर्क इशू है, उसमें फ्रीज हो गए जी। पंजाब के जी, स्कूल 8 मेरी दिन आवाज आ बंद रही है रहे। आपको? हाँ, मेरी आवाज आ तो रही है? मीनाब, मीनाब के उस स्कूल में क्या कर रहे हम्म। थे, क्या कर रही थी लड़कियां युद्ध के दौरान? दरअसल सोशल मीडिया के बहुत सारे पोस्ट और वीडियो ये बताते हैं कि ईरान ने ही स्कूल पे बम मरवाया है। सोशल मीडिया, आप एक्स चले जाएं, आप इंस्टा चले जाएं, और यहां तक कि ये ईरानी लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि उस मीनार, वो उस स्कूल में जहां बच्चियां पढ़ती थी, उस पर बम खुद ईरानी सरकार का गिरा है। तो क्या ये विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, उन बच्चियों के सहारे अमेरिका और इजराइल को गरियाने के लिए, ये एक तरीके से देखा जाए कि ये एक तरीके का स्मॉग वाला फिल्टर तो नहीं लगाया ईरान ने कि लोग कहेंगे कि साहब युद्ध में अमेरिका ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया। आपको पता है एक और चीज, क्या आपको पता है कि इस वक्त कितने अमेरिकन सिटीजन्स को बंदी बना रखा है ईरान में, तेहरान में? एम्बेसी के लोग जो होते हैं, अमेरिकन एम्बेसी के। जी, नहीं, ये तो अच्छा, ये कायराना हरकत नहीं है। आप ये भी है। एक मिनट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो वो देना, जिसका नाम ही देना है, उसकी ले ली अगर अमेरिकी पनडुब्बी ने, तो क्या गलत किया? पहले तो नाम ही साले तुमने गलत रखा था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेसी इकोसिस्टम उस पे ऐसे छाती पीट रहा है और वो चाहता है कि इस मुद्दे पे भारत को लपेट लिया जाए। मतलब आज की तारीख में कांग्रेसी इकोसिस्टम ईरान के पक्ष में खड़ा होके भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है और ईरान को भड़का रहा है और ईरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत चाहता तो तुम्हारे जहाज को बचा लेता, भारत ने जानबूझकर तुम्हारा जहाज डुबो दिया। जबकि सच्चाई सुन लीजिए, सच्चाई यह है कि वह जहाज विशाखापट्टनम से चला और इंडियन वाटर्स में इंडियन नेवी ने उसको कोच्चि पोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया है। कोच्चि कहां है? विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे है, कोच्चि वेस्टर्न कोस्ट पे है। पूरा चक्कर मार के वो कोच्चि पहुंच गया था। वहां से आगे उसको अरेबियन सी में से होते हुए इराक, ईरान जाना था। वहां उसकी फट गई, तो उसके कैप्टन ने वो शिप वापस मोड़ लिया कि नहीं, मैं तो श्रीलंका से होते हुए उधर से जाऊंगा। उधर ने हमको, जब वो इधर से जा रहा था तो सर एक द्वीप है डाइगो गार्सिया, हिंद महासागर में एक डिगो द्वीप है गार्सिया। डाइगो गार्सिया, जिसपे आज से 25-30 साल पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ा नेवल बेस तैयार किया था।
वहां पे अमेरिकन नेवी तैनात रहती है हमेशा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है। ये जो द्वीप है ये पहले ब्रिटेन के पास था, ब्रिटेन ने वो द्वीप यूएस को दे दिया। ये जो जिस सबमरीन ने इस देना को हिट किया है ये डाइगो गार्शिया में तैनात थी, वहां से हिंद महासागर पे वो निगाह रखती थी। उन्होंने देखा, उन्होंने ठोक दिया। इसमें भारत की क्या गलती है और भारत की क्या जिम्मेवारी है? इंटरनेशनल वाटर्स में तुमको ठोका है, श्रीलंका के नीचे गाल, GALLE, गाले या गाल जो भी होता होगा, हाँ। जो है उसके 40 किलोमीटर नीचे इंटरनेशनल वाटर्स में इनको ठोका है। पर कांग्रेसी इकोसिस्टम बार बार ईरान को यह कह के भड़का रहा है कि तुम्हारा शिप मोदी ने डुबवा दिया। मतलब क्या ये ईरान को भड़का रहा है कि वो भारत पे भी, जैसे अच्छा, इसने मुझे बताइए, दरअसल मुझे एक बात बताइए, 25 तारीख को शिप आया था, शिप जो था वो 25 को आया था, और आज तारीख क्या है? आज हो गई साहब 5। एक दिन पहले की खबर है। वो इतने दिन 25 को जब वो विदा हो गया, वो चला गया, तो अब तक वो क्या कर रहा था? ओलापाती खेल रहा था, लूडो खेल रहा था। क्यों नहीं गया ईरान? ईरान क्यों नहीं गया? फट रही थी ईरान जाने में सर, ईरान कोच्चि में फट तक रही थी ना। पहुंचा के आई है इंडियन नेवी। हाँ। अच्छा, एक और चीज है, मैंने इस कह रहे हैं लोग, इस पर जांच होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब नेतन्याहू से मिले और वहां से मिलकर आए तो अमेरिका ने और इजराइल ने मार के खमनई का खानम निकाल दिया। उस पर जांच होनी चाहिए, इस मीटिंग में क्या हुआ। और तो मैं तो इस पे भी बात करना चाहूंगा कि राजीव गांधी से जब सोनिया गांधी मिली और राजीव गांधी को जाना था, सोनिया गांधी गई नहीं, वो अपनी चप्पलें ढूंढती रही। सोनिया को चप्पलें नहीं मिल रही थी। ये नटवर लाल की किताब में है। नटवर लाल कौन थे? विदेश मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे। उनकी किताब में है कि सोनिया गांधी को चप्पलें नहीं मिल रही थी और राजीव गांधी जाने वाले थे। तो अगर आप तमाम ऐसे भौतिकी के नियम देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सोनिया गांधी ने मरवा दिया राजीव गांधी को? मैं तो इसमें भी पूछता हूँ। मैं हाँ, तो सीधा सा मेरा एक सवाल है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम भारत के साथ है या ईरान के साथ है? ईरान के साथ नहीं है वो। दरअसल जहां गोल टोपी है वो वहां है। मतलब अगर गोल टोपी का वोट लेने के लिए वो ईरान का बस, पक्ष ले रहा है ना। अरे गोल टोपी जहां जहां कांग्रेस वहां वहां, गोल टोपी जहां जहां कांग्रेस वहां वहां। ये जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ना, ये जो पंजा होता है, ये दरअसल पंजा किसका है? ये गोल टोपी का पंजा है। तो जो भी गोल टोपी है, गोल टोपी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। गोल टोपी जिस भी देश में रह रहा हो, और अब क्यूबा में हो, घाना हो, ब्राजील हो, या कहीं पर भी गोल टोपी पे कोई प्रॉब्लम आए और उसमें भारत सरकार का नाम आ जाए, कांग्रेस के मजे आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। मान लीजिए ईरान भारत पे आक्रमण कर दे, ईरान भारत पर आक्रमण कर दे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, उस वक्त ये कांग्रेस किसका साथ देगी? और जो ये जो शिया, वो जो छाती पीट रहे हैं, ये किसका साथ देंगे? ईरान का, ईरान का साथ देंगे ये, कांग्रेस? बिल्कुल ईरान का साथ देंगे। ओआईसी है, एक ओआईसी है ना। ओआईसी जब ईरान के साथ नहीं है, ईरान के साथ उसका कट्टर प्रेमी दोस्त पाकिस्तान नहीं है, ओमान नहीं है, सूडान नहीं है, यूएई नहीं है, सऊदिया नहीं है, इजिप्ट नहीं है, कोई नहीं है, मिडिल ईस्ट के कोई देश नहीं है, पर ईरान के साथ कांग्रेस है। हाँ, क्योंकि ईरान के साथ कोई हो ना हो, कांग्रेस है। मुझे कभी कभी लगता है क्या कांग्रेस का एक ऑफिस वहां पे भी खुला है क्या, ईरान में? कैंप कार्यालय टाइप, कैंप कार्यालय खुला है क्या ईरान में कांग्रेस का? बिल्कुल। दर्श देखिए, मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी, और ये बात आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, 110 करोड़ हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए कि आज जब पूरी दुनिया पे
युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तो कांग्रेस बार बार भारत को उकसा रही है, ईरान को उकसा रही है कि भारत भी इस युद्ध में उलझ जाए। कहते आप चुप कैसे हैं, आप चुप कैसे रह सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, आज तो एक कांग्रेसी हैंडल बोल रहा था कि भारत को सरेआम ईरान के पक्ष में जाके खड़ा हो जाना चाहिए, ईरान की तरफ से भारत को युद्ध लड़ना चाहिए, अमेरिका की निंदा करनी चाहिए। भाई भारत न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा। कल तक एक बयान आया था कि भाई अमेरिका ने अपना फ्लीट वहां से निकाल के बीच में यहाँ अरेबियन सी के अंदर ले आया है, तो भारत से उसका एक करार है और सारी आपूर्ति लॉजिस्टिक्स वहां से इंडियन पोर्ट से उसको होगी। भारत ने मना कर दिया आज कि नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई करार नहीं है और हम ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने किसी भी संसाधन का और अपने एयर स्पेस का, अपने किसी भी सैन्य अड्डे का हम उपयोग की इजाजत नहीं देंगे। तो कांग्रेस के पापा, भारत चुप रह के एक न्यूट्रल स्टैंस अपनाया हुआ है, परंतु कांग्रेसी इकोसिस्टम चाहता है कि भारत बोले और इस युद्ध में पार्टी बन जाए और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए, जो कि भारत मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस के पापा, कांग्रेसियों ने जिससे एमओयू किया हुआ है, चाइना क्यों नहीं बोल रहा है महाराज? हाँ, चाइना क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ा है? अगर सबसे बड़े खैर ख्वाह है ना ईरान के, रूस और चाइना, वो क्यों नहीं बोल रहे? हम क्यों बोले? वो युद्ध छेड़ गए, उन्होंने युद्ध कर लिया, मार दिया मिसाइल। मिसाइल मार दिया क्या? चाइना ने नहीं मारा। और टर्की के भी ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। टर्की के ईरान के साथ अच्छे संबंध है। टर्की क्यों चुप मुंह में फेविकोल डाल के पी के बैठा है? मतलब सारी अपेक्षा, सारी उम्मीदें केवल भारत से है। तो ये मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की असली चेहरे को पहचानिए। कांग्रेस आज एंटी इंडिया, एंटी नेशनल स्टैंस लेकर ईरान के पक्ष में खड़ी है और कांग्रेस चाहती है कि भारत किसी तरह इस युद्ध में शामिल हो जाए और ईरान की तरफ से लड़े, जो कि भारत को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भारत को खाली चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमको कोई युद्ध नहीं लड़ना है भैया, तुम सब लड़ो, झगड़ो, मारपीट करो, मरहम पट्टी करा जाना, हम कर देंगे। पैसा लेंगे, पर उसका पैसा लेंगे, फ्री में नहीं। रुई पट्टी का पैसा लेंगे नहीं, वैसे भी हम बुद्ध का देश हैं। हाँ, मरहम पट्टी वैसे सब भी हम बुद्ध का देश करेंगे, पैसा लेंगे और आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। श्रीकांत जी, आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, वंदे